कि हमारे जो दिमाग के अंदर तारे हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, जो कि करंट लेके आगे पीछे करते हैं, वो तारों के ऊपर एक कवरिंग होती है। जैसे आप तारें यूज़ करते हैं ये बिजली की, तो इसके ऊपर एक प्लास्टिक की कवरिंग होती है और एक बड़ी कवरिंग होती है। उसके अंदर फिर दो तारें होती हैं, उनकी अपनी अपनी कवरिंग होती है ताकि वो तारें आपस में टच ना करें। लेकिन अगर कोई आके उन तारों को डैमेज कर दे और वो जो दो तारें हैं जिनकी अलग अलग कवरिंग है, वो दोनों तारें उसी जगह से डैमेज हो के वो आपस में छूने लगे, तो क्या होगा? स्पार्किंग होगी। और वो स्पार्किंग होगी तो उससे बड़े डैमेज हो सकते हैं। तो इसी तरह जब शराब पी जाती है और उसमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी पैदा हो जाती है, थायामीन डेफिशिएंसी पैदा हो जाती है, तो जो माइलिन शीथ होती है, कवरिंग होती है उन तारों की, वो कहीं कहीं से टुकी जाती है। अगर इत्तेफाक से दो ऐसी जगहों से वो टुकी जाए कि जो एक दूसरे से डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए तारे, क्योंकि एक तार टुकी जाए और एक कवर्ड हो तो कुछ नहीं होगा, तो उससे जिस्म के हिस्सों को एक सिग्नल पहुंचना शुरू हो जाता है कि इसे हाथ को हिलाना है। जैसे अगर आप चाहें तो आप हाथ हिला सकते हैं ना, ऐसे ऐसे करके। तो ये सिग्नल कहाँ से आता है? दिमाग से आता है। लेकिन ये हमारी मर्ज़ी से जनरेट होता है ये सिग्नल, कि जब हम चाहते हैं तो ऐसे 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 होना शुरू हो जाए। जैसे स्टेज पे एक्टर भी कई दफ़ा ऐसे रोल करते हैं कि जैसे उनको राशे की कैफियत है। यही तो मैंने बताया कि जब पीते थे और अब नहीं पीते, तो ये दोनों चीज़ें मिल के इसको पैदा कर रही है। ये ठीक होगा, कब होगा, कुछ कह नहीं सकते। आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि इसको मैंने इग्नोर करना है, क्योंकि ये माजी की चीज़ है। वैसे मैं आपको बताऊं कि जो छोटी मोटी हमारे अंदर कमियां कमज़ोरियां होती हैं ना, तो हमें लगता है कि सारे ओहदे गौर कर देने, लेकिन लोग आपकी एक होल पर्सनैलिटी, इखलाकियात पे गौर कर रहे होते हैं। आप आम लोगों से, दुकानदारों से मिले, कोई आपको नहीं कहेगा कि आपका कोई ख़ास है नहीं, मामूली है, ये मामूली है। और इसको इग्नोर करना सीखें। ये ऐसे वहम सबको होते हैं। मैं अभी आज अपने डॉक्टर से चेकअप करवा के आया हूँ, आँखों के डॉक्टर से, तो उससे मैं ऐसे ही सवाल कर रहा था जो आप सवाल कर रहे थे। तो मैं उसे कह रहा था कि मैं पहले 3-3, 4-4 सीढ़ियाँ छलांगे मारता था, तो अब मैं एक एक सीढ़ी चढ़ता हूँ कि कोई हिलने से मेरी आँख के अंदर कोई मसला ना हो जाए। उन्होंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं होता, आप जो मर्ज़ी करें। मैंने कहा मैं जॉगिंग करता था, मैं अब सिर्फ वॉक कर रहा हूँ कि जॉगिंग करने से मुझे डर है कि मुझे ये ना हो जाए। तो काफ़ी मैंने उसको इस तरह के सवाल किए कि मैं ज़मीन पे पड़ी हुई चीज़ नहीं उठाता। कहता मैं कभी क्या ना चुकूँ। मैं कहा मैं लगता है कि आके थल्ले ना डिग पाए। उसने कहा कि जनाब आप छोड़ें इस बात को, आप समझें कि आपका ऑपरेशन हुआ ही नहीं, अब आप बिल्कुल ठीक हैं। मैंने अभी आपका मुआयना किया है और मैं हमेशा आपको कहता हूँ महीने बाद आप आएँ, तो आप 15 दिन बाद आ जाते हैं। अब आपने 2 महीने बाद आना है। मैंने सख्ती से कहा है कि आप निकले इसमें। तो मैं भी जो दुनिया को सबक देता है, मैं भी इस वहम में हो सकता हूँ कि एक तकलीफ़ में से मैं गुज़रा हूँ और मुझे उस किस्म का वहम होता है जिस किस्म के वहम आप सबको होते हैं। हम सब इंसान जो हैं सॉफ्ट हैं, मतलब हम सब पत्थर के बने हुए नहीं हैं, मुजस्मे नहीं हैं। हम जीते जागते गोश्त पोश के नरम इंसान हैं। इग्नोर करें इस चीज़ को। और डॉक्टर ने मुझे थोड़ी सी बातें की तो मुझे बाहर आके गाड़ी में बैठ के लगा मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक, मैंने की मसला है। एक साहब आ रहे हैं जो कि कैलिफोर्निया से आएंगे, पेशेंट हैं और वो 33 साल की उनकी रिकवरी है। NA के बहुत सरगर्म मेंबर हैं और वो सैटरडे को आएंगे और आपसे अपनी बातें शेयर करेंगे। वो सैन फ्रांसिस्को में रहते हैं और चंद साल पहले भी आए थे और पेशेंट से बातें उन्होंने की थी। तो मैं आपको बताऊं कि सब्र जो है, इंतज़ार बेहतरीन चीज़ है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये कबूल कर लीजिए कि मुझे या आपको या आपके अब्बा को नहीं पता कि ये कब ठीक होगा, क्योंकि ये एक डैमेज है जो कि नशा करने से हुआ है। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप?
अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।